अरे सोचत सोचत विषधर ने रोहित के हाथ में डस पाया। वो सांप पछता रहा है बेचारा, पछताते हुए क्या काम किया, रोहित के दाहिना हाथ में डंक मार दिया, काट लिया रोहित। सांप के जाति में नियम होता है, सांप के जाति में नियम होता है कि जब किसी को काटता है तो काटने के समय जब तक अपने मस्तक को उल्टाएगा नहीं तो उसके अंदर का विष नहीं निकलता। तो रोहित के हाथ में काट के अपने मस्तक को उल्टा दिया और अपने अंदर के विष को रोहित के हाथ में छोड़ दिया। रोहित देखा कि अरे सांप काट लिया मुझको, सांप काट लिया। सांप को देखते ही रोहित हल्ला करना शुरू कर दिया, बचाओ सांप सांप सांप, हल्ला करता है। भैया दौड़ो, भैया दौड़ो, मुझे सांप काट लिया, दौड़ो। सांप सांप कह करके जब हल्ला किया तो रोहित कुमार के साथ में जो उसका साथी सब आया था, कहा रोहित को क्या हो गया, रोहित को क्या हो गया, सब दौड़ करके गया। जब तक गया तब तक तो रोहित धरती पकड़ लिया था। सब जाके कहा कि रोहित भैया क्या हुआ तुझे, उठना रोहित भैया, उठना रोहित भैया। लेकिन रोहित कहा कि भैया अब मैं नहीं बचूंगा। अरे विषधर काट लिया वन में, काकी मुझको सांप काट लिया मेरे भाई, अब मैं मर जाऊंगा। एक काम कर दे मेरे दोस्त, अभी तुरंत तू जाओ मेरे माँ के पास और माँ से जाके कहना कि माँ आपके बेटे को फुलवारी में सांप काट लिया है, मरने से पहले आपसे भेंट करना चाहता है। माँ को बुला के ला दे, उस जन्म देने वाली माँ को मरने से पहले हमें एक बार मुंह देखना चाहते हैं। वो भी अपने बेटे को मरने से पहले एक बार मुंह देख लेगी और मैं भी अपने माँ का मुंह देख लूंगा। एक बार उसे बुला के ला दे मेरे भाई। सभी दोस्त कहा कि नहीं दोस्त, मैं तुझे छोड़ करके नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा तुमको छोड़कर, तुझे कुछ नहीं होगा रोहित, तुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन रोहित कहा कि नहीं, मैं तो अब मर जाऊंगा, मुझे सांप काट लिया है, जाओ जल्दी करो भैया। सब लड़का समझा करके सेठिया से कहने के लिए गया कि माँ, ए माँ, कहा क्या हुआ, कहा कि फुलवारी में आपके बेटे को सांप काट लिया। सांप काट लिया? हाँ। अब दुनिया में कोई माँ हो, संसार में कोई माँ हो, यदि उसे कोई कह दे कि आपके बेटे को सांप काट लिया है, वो मर गया है, उसके दिल पर क्या बीतेगा। कहा कि माता जी जल्दी चलिए, रोहित मर जाएगा, उसे सांप काट लिया है, जल्दी चलिए। बेटा के मरने की बात जब कान में गया, एक माँ को धरती पर गिर गई, कटे हुए गाछ की तरह माथा पटकने लगी, हाय बेटा, हाय बेटा, हाय बेटा, चिल्ला रही है कि नहीं बेटा नहीं, नहीं रोहित, माँ को छोड़ करके मत जाना बेटे, माँ को छोड़कर मत जाना रोहित। फुलवारी पहुंचती है, फुलवारी जब पहुंचती है
दूर से अपने बेटे को जमीन पर देखती है, दौड़ करके गई और रोहित के बगल में जाकर के बैठ जाती है। साथ में पति भी नहीं है, एक बेटा सहारा। उस बेटे को जमीन पर देखते ही बगल में बैठ गई और रोहित को अपने गोद में उठाकर कहती कि नहीं बेटा रोहित नहीं, ऐसा गलती मत करना बेटा, ये सजा मुझे मत देना बेटा, इस सजा के लायक मैं नहीं हूं रे बेटा। अरे ये माई तुम्हारी कैसे रहेगी रे, तुम मर जाएगा बेटा। इस इतनी बड़ी दुनिया में तेरी माँ किसके मुंह को देख करके धीरज रखेगी रे, किसको देख करके मैं धीरज रखूंगी। बेटा उठ, बेटा हो, बेटा उठ, एक बार तू अपने मुंह से मुझे माँ कह दे बेटे। रोहित नहीं बेटा नहीं, उठ बेटा उठ, एक बार तोतली आवाज में मुझे माई कह दे। लेकिन जब तक सेबिया आई थी विलम्ब हो गया था, तब तक तो रोहित शांत हो गया था। रोहित की आत्मा शरीर को छोड़ करके परमात्मा के पास चल बसा था। बार बार चिल्ला चिल्ला कर कहती कि रोहित उठ, लेकिन अब रोहित कहां से बोलेगा, मुर्दा हो गया। एक माई का बेटा छीन गया, एक माई की गोद सुनी हो गई। रोहित के मुख से जब जवाब नहीं निकलता है, सेबिया समझ गई कि मेरा रोहित अब दुनिया में नहीं है। मेरा रोहित मर गया। हाय बेटा कह करके आवाज लगाते हैं। आप हैं मीना देवी बुचाई टोल। मीना देवी के तरफ से 101 रुपए का ये दान आया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सेबिया कहती कि रोहित एक ही गो बेटा दैबा दिलकई, से हो छीनी लेलकई रे। हाय बेटा, हाय हो रोहित, रोहित उठ। सेबिया छाती में मुक्का मार मार करके रोहित के लाश को गोद में लेकर के बेटा के मुंह पर मुंह रख करके कहती कि रोहित तेरी माँ कैसे रहेगी रे। एक ही गो बेटा दैबा दिलकई, से हो छीनी लेलकई रे। ललना रे क्या करा देखी बनिए, हमें धैरा करम करम मोरा ललना रे क्या करा देखी बनिए, हमें धैर्य करम हमर फूटी गई। ये कहीं वो पूत दैबा दिलखी, से हो छीनी लेलकई रे। सेबिया जार में जार आंसू बहा बहा करके कहती कि रोहित उठ न बेटा,
लेकिन कहां से बोलेगा। बेटे की लाश गोद में उठाई, ब्राह्मण के घर पर पहुंची। ब्राह्मण के पत्नी को जाकर के कहा कि माता मेरा बेटा मर गया। माता जी मेरा बेटा मर गया। माता जी 2 रुपया दे दो कफन के लिए। थोड़ा चुप करो ना बगल में। हेरे बउआ जो न माई भुंजा भुनने हो तो जो हल्ला करे के जाए। माता 2 रुपया दे दो लाश को ढकने के लिए। दे दे 2 रुपया। लेकिन ब्रह्म ने कहा कि जाओ, बेटा तेरा मर गया है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। चली जा दरवाजे पर से, चल भाग, चली जा, मैं तुझे 1 पैसा नहीं दूंगी। तेरा बेटा मरा है, तू जा। कहा कि नहीं माता 2 रुपया दे दे। दे दे 2 रुपया। कहा कि नहीं, 1 फुटी कौड़ी नहीं दूंगी मैं तुमको। धक्का मार कर निकाल दिया। 10 हाथ की साड़ी पहन के घर से चली थी। 2 हाथ की साड़ी फाड़ करके बेटे को भीख मांगने दिया। उसी बदन पर जो साड़ी बची कुची थी, उसमें से 2 हाथ की साड़ी और फाड़ ली और फाड़ करके अपने बेटे की लाश को ढककर बेटे को जलाने के लिए गंगा की तरफ चलती है। आगे जब बढ़ती है, विश्वामित्र जाकर के आवाज देता है, गांव में हल्ला कर देता है कि गांव वालों, अरे देखो डाइन आ गई है। डाइन अपने बेटे को खा गई। अब न जाने किसके बेटे को खाएगी। इसको मारो, इसको मारो। डाइन डाइन कह करके चिल्लाने जब लगा, सेबिया कही कि हाय रे विधाता, बाहरी दुनिया वाले, एक तो मेरा बेटा मारा गया, मर गया, और ऊपर से लोग मुझे डाइन कहते हैं। सेबिया के आंख में आंसू बिलखती हुई जा रही है कि न बही महीना मार बेटा, आपको खिया में रख दे रे कहीं। आगिया रे दुलरवा कैसे पानी रे हम धैर्य
दुलरुआ बेटा रे आ कैसे पानी आई रे हमारे धैया रोहित रोहित छाती में मुक्का मार मार करके सिपिया छाती में मुक्का मार मार करके रोती है कि भगवान परमात्मा पिता का विधाता नहीं भगवान नहीं। रोहित के वियोग में छाती में मुक्का मार मार करके सिपिया कहती कि रोहित बेटा उठ, एक बार मुझे माँ कह दे बेटा, एक बार मुझे माँ कह दे। गैया बीना अब बछड़ा गैया बीना अब बछड़ा जल बीना मछली दुलरुआ जल बीना मछली रे बेटा वैसे कान आजू दिन तोहर माई आज्ञा हो दुलरुआ बेटा हो वैसे कान तोहरा जो बेटा बेटा रोहित उठ रहे रोहित बेटा बेटा घर बाके अगिया होते